Hello everyone, today we are learning about The Thief's Story by Ruskin Bond, Chapter 2 of Class 10 CBSE. So it is a very interesting story. We have two main characters in this story. First one is Hari Singh, who is a 15-year-old experienced thief and keen on learning how to read and write. And the second one is Anil. He is a 25-year-old tall and lean man who earns his living by writing. He's a kind and simple and an easy-going person. So basically दो कैरेक्टर्स है मेन. इसके अंदर हरी सिंह जो 15 साल का लड़का है जो एक चोर है और वो पढ़ना लिखना सीखना चाहता है, और दूसरा है अनिल जो 25 साल का एक लंबा पतला मैन है जो अपना जीवनी उसकी क्या है, उसकी जॉब बेसिकली राइटिंग की है. वो बहुत ही दयालु सिंपल और इजी गोइंग पर्सन है. ठीक है. सो हियर वी गो. आई वाज स्टिल अ thief when I met Anil, and although only 15 I was an experienced and fairly successful hand. मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला, और मैं सिर्फ 15 साल का था और मैं काफी एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल था अपने काम में. सक्सेसफुल हैंड एज इन सक्सेसफुल था अपने काम में. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल जो है एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैंने उससे जाके बात करी. यहाँ पे किसके लिए बोला जा रहा है? हरी सिंह बात कर रहा है. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. अब ये एक चोर है, चोर जाकर के बात कर रहा है एक अनिल से. अनिल 25 साल का है, चोर 15 साल का है. चोर का नाम है हरी सिंह. अब ये डिस्क्राइब कर रहा है कि अनिल दिखता कैसा है. वो 25 साल का है और लंबा है, पतला है और इजी गोइंग लग रहा है और काइंड और सिंपल है कि मैं मेरा पर्पस पूरा कर लूं कि मैं उससे चोरी कर लूंगा. I hadn't had much luck of late and simple enough for my purpose. Sorry. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. मेरे पास ज्यादा लक नहीं था लेटली. मेरे को ज्यादा वो चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा था, और मुझे लगा कि अब ये जो यंग मैन है इसका मैं कॉन्फिडेंस जीत लूंगा, उसको विश्वास में ले आऊंगा तो मेरा काम आसान रहेगा. अब ये यहाँ पे बातचीत कर रहा है उससे. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि आप खुद एक रेसलर दिखते हो, और ये उसको क्या बोल रहा है? उसको बड़ा चढ़ा करके एकदम फ्लैटरी यानी कि बटरिंग करते हुए बोल रहा है कि इजी रहता है इस तरह की बात शुरुआत करते हैं तो फ्रेंड्स बनाने में. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज रादर थिन. और उसने क्या जवाब दिया अनिल ने? कि तुम भी वैसे ही लगते हो. ठीक है. और उस बात को सुनकर के हरी सिंह जो है वो थोड़ा सा एकदम पीछे हो गया, सोच करके बोले मैं तो पतला दुबला हूँ, कहाँ से लग रहा हूँ उसको. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. अब इसने मॉडेस्टली इसको बोला कि हाँ मैं थोड़ा बहुत कभी कभी रेसलिंग कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह, आई लाइड. इसने झूठ बोला अपना नाम, चोर ने. उसने पूछा अनिल ने कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा हरी सिंह. आई टुक अ फ्यू नेम एवरी मंथ. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. ये हमेशा नया नाम लेता है हर महीने क्योंकि चोर है. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड फॉर माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. और इससे मैं बचा रहता हूँ पुलिस से भी और जो मैं जिनके मैंने पहले काम किया है उनसे भी. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने बातचीत करी कि कैसे रेसलर्स को सब कुछ आता है और वो वेल ऑयल्ड रेसलर्स यानी सब सीखे सिखाए हैं, कैसे घुर्रा रहे हैं, उठा रहे हैं और एक दूसरे को पटक रहे हैं. आई डेंट हैव मच टू से. मेरे पास कहने के लिए कुछ था नहीं. अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली. अनिल चलने लगा, मैं उसके पीछे पीछे कैजुअली चलने लगा. हेलो अगेन, ही सेड. वापस इसने उसको हेलो बोला. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू. अब ये उसके पीछे पीछे हो लिया और फिर वहां पर जाके उसको स्माइल दे रहा है और बोल रहा है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. तब अनिल ने कह दिया कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. परहैप्स आई हैड मिसजस्ड माई मैन. आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? अब इसने एक विचार किया जब उसने बोला ना कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, तो ये रुका 1 मिनट और उसने बाई चांस सोचा कि भाई बाई चांस हो सकता है कि मैंने गलत आदमी को जज किया है. फिर इसने बोला कि कोई बात नहीं, आप मुझे खाना खिला सकते हो. तो फिर वो पूछता है कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन. वापस से हरी सिंह झूठ बोल देता है, हाँ मैं खाना पका सकता हूँ. जब अनिल उससे पूछता है कि तुम खाना पका सकते हो क्या? इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड. अगर तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे अपने कमरे पे ले गया जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, और वहां पे उसने मेरे को बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो. बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. लेकिन उस रात जो मैंने खाना पकाया वो इतना खराब था कि अनिल ने वो खाना गली के कुत्तों को दे दिया और मुझे बोला कि तुम रहने दो. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग.
लेकिन फिर भी मैं वहीं लटका रहा, इधर उधर घूमता रहा और उसको स्माइल करता रहा, जिससे वो मेरे को वापस से वो कर ले। और अनिल जो है ये देख करके अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। यानी कि ये जबरदस्ती उसके साथ में लटकने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसको कुछ भी नहीं आता है। और ये देख करके उसको लगा कि अब मैं जो है इसके आगे, मतलब उसको हंसी आ जाती है उसकी ये फालतू की हरकतें देख करके, तो वो उसको अपने पास रख लेगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। उसके बाद में उसने इसके सर पे हाथ फेरा और बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि कैसे खाना पकाते हैं। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसके बाद में इसने इसने अनिल ने इसको बोला कि वो मैं तुम्हें उसने अनिल ने हरी सिंह को नाम लिखना भी सिखाया और बोला कि मैं तुम्हें आगे पूरे पूरे सेंटेंसेस, वाक्य जो होते हैं वो लिखना भी सिखाऊंगा और नंबर जोड़ना भी सिखाऊंगा। मतलब एक तरीके से ये उसको पढ़ा रहा है। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं काफी ग्रेटफुल था इस चीज को सुन करके, कि मुझे अच्छा लग रहा था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit what I could achieve. इसको पता था, ये एक तरीके से उसका धन्यवाद अदा कर रहा था। और फिर उसके बाद में इसको पता था कि अगर ये लिखना सीख गया एक एजुकेटेड मैन की तरह, तो आगे जाके कोई लिमिट नहीं होगी कि आगे क्या अचीव कर सकता है। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. अब इसका काम करना इसके लिए शुरू हो गया अनिल के लिए, और ये काफी खुश था। उसने बोला कि मैं सुबह उसके लिए मॉर्निंग में चाय बनाता था और वो मेरे को समय देता था पूरे दिन में। फिर घर की जो दिन भर के सामान चाहिए होता था वो लेने जाता था, और उसमें मैं ₹1 का प्रॉफिट भी कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे पता था कि उसको, मुझे ऐसा लगता था कि उसको पता है कि मैं इस तरीके से कुछ पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन उस ऐसा लगता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब अनिल जो है वो कैसे पैसे कमाता था? फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी कभी कमा लिए, कभी कभी एकदम कमा लिए, कभी कभी नहीं कमाए। इरेगुलर था उसका पैसे कमाने का तरीका। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लेंड द नेक्स्ट। एक हफ्ते वो कमा रहा है, उधार पे ले रहा है, और दूसरे हफ्ते जो है वो पैसे दे रहा है उधार पर। इस तरीके से उसका चलता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वो हमेशा, ये उसके नौकरी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उसको हमेशा अपने नेक्स्ट चेक की चिंता रहती थी, और जैसे ही उसको पैसे मिलते थे वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, क्यूयर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा लगता था कि वो क्या कर रहा है, मैगजीन्स के लिए लिख रहा है, और ये बहुत ही स्ट्रेंज और अनयूजुअल तरीका था जिंदगी जीने का। वन इवनिंग he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to publisher. एक रात शाम को वो आया, उसके पास में कुछ बंडल थे नोट्स के, और वो उसने आके बोला कि उसने एक बुक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और मैंने रात को देखा उसने जो बंडल है वो मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे रखा है। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. अब ये यहाँ पे हरी सिंह क्या बोल रहा है कि मेरे को 1 महीना हो गया था काम करते हुए अनिल के लिए, और शॉपिंग में जो मैं प्रॉफिट कमाता था या चीटिंग करके, उसके अलावा मैंने अपनी जो मेरी लाइन है काम करने की उसमें कुछ भी काम नहीं किया था, यानी चोरी करने के लिए इसने और कुछ काम, मतलब चोरी में ही और कोई तरह की चोरी नहीं करी। जो ग्रोसरी शॉपिंग में ये पैसे कमा रहा था ₹1, उसके अलावा आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास हर एक मौका था ये सब करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। उसने मेरे को कमरे की चाबी दे दी थी, और मैं जैसे चाहूँ वैसे आ सकता था और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वो अभी तक का ऐसा व्यक्ति था जिससे मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था, जिससे मैं अभी तक, पहला व्यक्ति था जिससे मैं अभी तक मिला हूँ ऐसा, जो मुझ पे विश्वास कर रहा है। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इसीलिए बहुत ज्यादा मुश्किल था किसी का ट्रस्ट तोड़ना और उसको, उससे चोरी करना या उसे लूटना। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, लेकिन एक केयरलेस आदमी जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, उसको लूटने में क्या होता है, मजा नहीं आता है। जो हमारा काम है लूटने का, उसमें वो फीलिंग नहीं आती है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। बोले कि अब मुझे लगा कि अब मुझे अपना काम करना चाहिए, वरना मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाऊंगा, मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। और अगर मैं इससे पैसे नहीं लूंगा तो वैसे भी वो अपने दोस्तों पर वो बर्बाद कर देगा।
आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और आफ्टर ऑल वो मुझे पे भी नहीं कर रहा है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन.